In this lecture, we will perform excess 3 addition. We have given 2 decimal digits. We have to perform excess 3 addition. What is excess 3 code? Combination of BCD plus 3 is known as excess 3 code. क्लास ये हमें डेसिमल में डिजिट्स दी हैं, पहले हम इनको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करेंगे। 3 को 4 बिट BCD में 0011 लिखते हैं। इसी तरह से 7 को 4 बिट BCD में 0111 लिखते हैं। 4 + 2 6 + 1 7। नाउ वी हैव टू ऐड 3 11 + 11। 6 को 4 बिट में 0110 लिखते हैं। 4 + 2 6। इसी तरह से 7 + 3 10। 10 को 4 बिट्स में 1010 लिखते हैं। 8 + 2 10। Class, now we have to perform binary addition of these two excess 3 code. 0 + 0 0, 1 + 1 10, 0 as a sum, 1 as a carry, 1 + 1 10, 0 as a sum, 1 as a carry, 1 + 1 10। अब क्लास ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Why we have to subtract 3 from final answer? क्लास इसको देखो, अगर मैं सिंपली 3 और 7 के बीच में एडिशन करता तो आउटपुट मिलनी थी 10। एक्सेस 3 कोड में क्या होता है, 3 में हम 3 ऐड करते हैं, डेट इज 6। अगेन 7 में 3 ऐड करते हैं, डेट इज 10। दिस इज एक्सेस 3 कोड, दिस इज एक्सेस 3 कोड। अब क्लास में जब दोनों का एडिशन करूंगा तो हमें आउटपुट मिलेगी 16 और मैं इसको बोलूंगा एक्सेस 6। इन दोनों का एडिशन होगा एक्सेस 3 एक्सेस 3, 3 + 3 6। अब क्लास रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, एक्सेस 3 एडिशन में क्या होना चाहिए, ये जो हमें डेसिमल डिजिट्स का एडिशन मिला है इसमें 3 ऐड करेंगे, मतलब हमें 13 मिलना चाहिए, पर यहां पर हमें मिला 16। ये 16 क्यों मिला, यहां पर 2 एक्सेस 3 का एडिशन हुआ है, तो 16 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर एक्सेस 3 एडिशन में होगा, इसीलिए 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी विल परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये नेबर से बोरो मांगेगा, इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये नेबर से बोरो मांगेगा, इसी तरह से ये नेबर से बोरो मांगेगा, ये इससे बोरो मांगेगा। क्लास ये बोरो 2 देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी, ये 0 बन जाएगा। अगेन ये इसको बोरो 2 देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी, ये इसको बोरो 2 देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी, ये इसको बोरो 2 देगा, इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी। 2 - 1 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 0 - 0 0। क्लास दिस इज ए एक्सेस 3 एडिशन, दिस इज ए फाइनल रिजल्ट। आप रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हो। डेसिमल में 3 + 7 10 होगा, एक्सेस 3 में क्या होगा, 10 + 3 13, तो आंसर 13 मिलेगा। क्लास यहां पर हम 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये जो 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है इट विल रिप्रेजेंट 13। 8 + 4 12 + 1 13, बोथ आर सेम। तो क्लास अगर हमें कभी भी 2 डेसिमल डिजिट्स के बीच में एक्सेस 3 एडिशन करना है, पहले हम डेसिमल डिजिट्स को एक्सेस 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से हमेशा ही 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन डेसिमल नंबर्स, वी हैव टू परफॉर्म एक्सेस 3 एडिशन। क्लास ये जो डेसिमल नंबर है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 डेसिमल डिजिट्स। पहले हम डेसिमल डिजिट्स को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज एक्सेस 3 कोड, BCD + 3। 2 को BCD में 0010 लिखते हैं, इसी तरह से 7 को BCD में 0111 लिखते हैं, 3 को BCD में 0011 लिखते हैं, 9 को BCD में 1001 लिखते हैं,
Now what is XS3 code? Addition of BCD plus 3. Now we have to add 3 in each BCD code. After addition, XS3 code will be 2 plus 3 5. 5 को 4 बिट्स में 0101 लिखते हैं. 7 plus 3 10. 10 को 4 बिट्स में 1010 लिखते हैं. 8 plus 2 10. इसी तरह से 3 plus 3 6. 6 को 4 बिट में 0110 लिखते हैं. 4 plus 2 6. 9 plus 3 12. 12 को 4 बिट में 1100 लिखते हैं. 8 plus 4 12. क्लास अब ये जो XS3 कोड हैं इनके बीच में हमें बाइनरी एडिशन करना है. 0 plus 0 0. 1 plus 0 1. 0 plus 1 1. 1 plus 1 10. 0 as a sum, 1 as a carry. 1 plus 1 10. 0 as a sum, 1 as a carry. 1 plus 1 10. 0 as a sum, 1 as a carry. 1 plus 1 plus 1 3. 3 को बाइनरी में 1 1 लिखते हैं. 1 as a sum, 1 as a carry. 1 plus 0 plus 0 1. अब क्लास अब हमें यहां पर 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन लेने हैं. दिस इज ए फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज ए सेकेंड कॉम्बिनेशन. क्लास इन 4 बिट्स के बाद यहां पर फाइनल कैरी 1 जनरेट हुआ था. यहां पर 4 बिट्स के आगे कोई भी फाइनल कैरी जनरेट नहीं हुआ था. हमने 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन लेने हैं. क्लास अगर 4 बिट्स के आगे फाइनल कैरी जनरेट होता है तो उस केस में हम 3 को ऐड करेंगे. अगर फाइनल कैरी जनरेट नहीं होता है तो उस केस में हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लास यहां पर देखो 4 बिट्स के आगे यहां पर फाइनल कैरी जनरेट हुआ था. हमने 3 को ऐड करना है. 2 plus 1 3. यहां पर 4 बिट्स के आगे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ था तो हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. सेम इसी क्वेश्चन में अगर यहां पर फाइनल कैरी जनरेट नहीं होता तब हमने यहां पर 3 को सब्ट्रैक्ट करना था. और अगर 4 बिट्स के आगे फाइनल कैरी जनरेट हो जाता तब हमने यहां पर 3 को ऐड करना था. 0 plus 1 1. 1 plus 1 10. 0 as a sum, 1 as a carry. 1 plus 1 10. 0 as a sum, 1 as a carry. 1 plus 0 1. सेम क्लास अगर 4 बिट्स के आगे कोई कैरी जनरेट हो जाता तब हमने उसको आगे ले जाना था. अब यहां पर जनरेट नहीं हुआ है. अब यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है. 0 में से 1 कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. ये नेबर से बोरो 2 मांगेगा. इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. ये भी नेबर से बोरो 2 मांगेगा. क्लास ये इसको बोरो 2 देगा. इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी, ये 0 बन जाएगा. इसी तरह से ये इसको बोरो 2 देगा. इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी, ये 1 बन जाएगा. अब हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है. 2 minus 1 1. 1 minus 1 0. यहां पर 0 है. 0 minus 0 0. अगेन यहां पर 1 है. 1 minus 0 1. दिस इज ए आंसर. आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं. अगर यहां पर मैं डेसिमल एडिशन करता 2 7 plus 3 9. 9 plus 7 16. कैरी 1. 2 plus 1 3 plus 3 6. अब क्लास XS3 में क्या होना था, 6 में भी हमने 3 ऐड करना था और ये जो 6 है इसमें भी 3 ऐड करना था. 6 plus 3 9. 6 plus 3 9. अब यहां पर देखो ये जो 4 बिट का कॉम्बिनेशन है ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 4 बिट का कॉम्बिनेशन है अगेन ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा. बोथ आर सेम.